आपके नवंबर मंथ का असाइनमेंट है इकाई 4 व्यावसायिक सेवाएं बिजनेस सर्विसेज। तो आज हम इसके बारे में जानेंगे। व्यावसायिक सेवाएं का अर्थ। व्यावसायिक सेवाओं का अभिप्राय उन सेवाओं से है जो व्यवसाय को सफलतापूर्वक चलाने में सहायक होती हैं, जैसे बैंकिंग, बीमा, यातायात संग्रह आदि। इनके अभाव में व्यवसाय की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जैसे जैसे व्यवसाय का पैमाना बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इसकी आवश्यकता एवं महत्व भी बढ़ता जा रहा है। व्यावसायिक सेवाओं की प्रकृति। पहला है अदृश्यता। सेवाओं को वस्तुओं की भांति देखना, छुआ व घूमा नहीं जा सकता है। जैसे बैंक भवन को देखा जा सकता है, लेकिन बैंकिंग सेवा को देखा नहीं जा सकता, उसका लाभ बस उठाया जा सकता है। असमानता। सेवाओं में समानता का अभाव होता है। जैसे बैंक अधिकारी का व्यवहार, प्रदान की जाने वाली सेवा एक ग्राहक के प्रति बढ़िया तो दूसरे के प्रति रूखा हो सकता है। तीसरा, स्टाफ संभव नहीं। सेवाओं का स्टाफ नहीं किया जा सकता। उदाहरण के लिए एक ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास एक ट्रक है। माना कि जैसे 1 जनवरी को कोई काम ना होने के कारण ट्रक खाली रहता है, ऐसा संभव नहीं है। 1 जनवरी को यह सेवा प्रदान कर सकता है, उसे स्टॉक कर लिया जाता है और 2 जनवरी को ट्रक से दुगना काम लिया जाए। नेक्स्ट है बैंक। बैंक का अर्थ। बैंक से आशय उन संस्था से है जो मुद्रा का लेन देन करती है तथा जनता के मुद्रा को स्वीकार करती है एवं उन्हें निम्न ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराती है। व्यापक अर्थ में बैंक से आशय मुद्रा एवं शाखा से व्यवहार करना होता है। जो व्यक्ति या संस्था बैंकिंग का कार्य करती है उसे बैंकर कहा जाता है। मुद्रा के लेन देन के साथ ही सब बैंक शाखा का निर्माण भी करती है, जैसे शाखा निर्माण, एजेंसी कार्य, सामान्य सेवाएं आदि। परिभाषाएं। बैंक की परिभाषाएं। बैंक पूंजी अथवा सभी शब्दों से मुद्रा का व्यवसाय है। बैंकों के प्रकार निम्नलिखित हैं, जैसे पहला है कृषि बैंक। जैसे हमारे देश में कृषि से संबंधित वित्त की व्यवस्था करना कृषि बैंक कहलाता है। कृषि यदि खाद, बीज, कृषि उपकरण के लिए ऋण लेना है तो वह कृषि सहकारी बैंक से संपर्क करता है तथा उसमें सहकारी बैंक में ऋण की अवधि उपलब्ध कालीन होती है। ठीक है। दूसरा है औद्योगिक बैंक। ये बैंक जो औद्योगिक संस्थाओं के लिए प्रबंध का कार्य करती है उन्हें औद्योगिक बैंक कहते हैं। ये कंपनियां नए औद्योगिक इकाइयों को निर्माण करती है व अंशों को ऋणों पत्रों को टिकाने में भी मदद करती है। स्वयं भी खरीदते हैं और कभी कभी भूमि, मशीनें आदि खरीदने के लिए ऋण दिया जाता है। इससे मिली बैंक ऋण सुविधा उपलब्ध कराती है, जैसे औद्योगिक विकास बैंक, लघु उद्योग विकास बैंक, औद्योगिक वित्त निगम बैंक। नेक्स्ट है बैंक के कार्यों। पहला है जमा प्राप्त करना। यह बैंक का प्रमुख कार्य है। वह जनता से प्राप्त रकम जमा करता है। इसके लिए वह विभिन्न प्रकार के खाता खोलने की सुविधा उपलब्ध कराता है, जैसे
चालू खाता, बचत खाता, स्थायी जमा खाता, घरेलू बचत खाता आदि। दूसरा है ऋण जमा करना। इस बैंक के द्वारा निम्न प्रकार के ऋण पैदा किए जाते हैं: ओवरड्राफ्ट की सुविधा, व्यापार बिलों का बट्टा करना, धरोहर के लिए ऋण पैदा करना आदि। तीसरा है संकट काल में सहायक, जैसे इसी बैंक से विपत्ति के समय आर्थिक मदद प्राप्त होती है। जब कहीं से ऋण प्राप्त नहीं होता तो इस बैंक से ऋण प्राप्त हो जाता है। चौथा है प्राप्त व्यापार एवं उद्योग की सहायता। बैंक का व्यापार एवं उद्योग के विकास में बड़ा योगदान है। ये अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण पैदा करते हैं। कृषि का विकास, बैंक एवं बैंकर किसानों के बीच एवं हाथ, मशीन, कुआं, बल आदि खरीदने हेतु ऋण पैदा किया जाता है। ई बैंकिंग, जब बैंकिंग जैसे भुगतान करना, जमा स्वीकार करना, डिमांड ड्राफ्ट बनाना तथा जमा राशि संबंधित पूछताछ आदि कार्य को कंप्यूटर द्वारा व्यवस्था किया जाता है, वह संपत्ति किया जाता है, तो आई के ई बैंकिंग कहते हैं। उसके बाद है बीमा एक परिचय। इसमें बीमा का अर्थ है, बीमा का अभिप्राय एक ऐसे अनुबंध से है जिसमें एक पक्षकार किसी दूसरे पक्षकार से एक निश्चित शुल्क लेकर उसके जोखिम का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेता है। बीमा, उसे बीमा कहते हैं, वो बीमा कहलाता है। इस अनुबंध के अंतर्गत बीमा कंपनी बीमा कराने वाले को एक निश्चित अवधि की समाप्ति अथवा किसी घटना के घटित होने पर धनराशि देने का वचन देती है, जिसके बदले में बीमा करने वाला व्यक्ति बीमा कंपनी को एक निश्चित शुल्क अदा करता है। इसकी परिभाषाएं हैं: बीमा जोखिम के सामूहिक वहन को कहते हैं। उसकी विशेषताएं हैं: पहला है लिखित अनुबंध। बीमा एक लिखित अनुबंध है जो दो पक्षों के अंतर्गत होता है, जैसे बीमाकर्ता तथा बीमाधारी के बीच किया जाता है। दूसरा है प्रीमियम का भुगतान। बीमा कंपनी बीमाधारी प्रीमियम का भुगतान निर्धारित शर्तों के समय किया जाता है। यदि प्रीमियम की राशि निश्चित तिथि पर नहीं होती तब उसे विलंब शुल्क के साथ भुगतान करना पड़ता है। तीसरा है घटना का घटित होना। बीमा करवाने का उद्देश्य किसी घटना के घटित होने पर ही पूरा होता है। जब एक घटना घटित हो जाए तब संपत्ति के बीमे की दशा में घटना का होना, उसके पूर्व बीमा धारी को धन राशि प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है सुरक्षा व विनियोग। जीवन बीमा में सुरक्षा एवं विनियोग दोनों तत्व निहित होते हैं, जबकि शेष बीमाओं में केवल सुरक्षा तत्व ही निहित होता है। बीमा के विभिन्न प्रकार। बीमा अनेक प्रकार का होता है, जैसे जीवन बीमा, अग्नि बीमा, सामूहिक बीमा आदि। बीमा के प्रकार, पहला है जीवन। यह बीमा व्यवसाय का सर्वाधिक प्रचलित प्रकार है। इसके अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने जीवन की बीमा करा सकता है। जीवन बीमा में बीमाधारी को निश्चित प्रीमियम का भुगतान करना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप अवधि के पूर्व उसकी मृत्यु पर उसके उत्तरदायित्व को अथवा निश्चित अवधि तक जीवित रहने पर स्वयं उससे बीमा कंपनी से रकम प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है सामान्य बीमा। जीवन बीमा के अतिरिक्त अन्य सभी बीमा अनुबंध सामान्य बीमा के अंतर्गत आते हैं। जैसे सामान्य बीमा में हम अपनी स्कूटर, कार, भवन, घर के सामान, घर के स्टॉक आदि बीमा करवा सकते हैं।
पहला है अग्नि बीमा। अग्नि बीमा सभी प्रकार की अग्नि से होने वाली क्षति की पूर्ति करने का आश्वासन देता है। यह बीमा क्षतिपूर्वक संविदा होता है, अर्थात क्षति होने पर ही क्षति की पूर्ति की जाएगी तथा बीमा कंपनी वास्तविक हानि से अधिक की क्षति होने पर उसकी पूर्ति नहीं करती है। चोरी बीमा। यह बीमा बीमाधारी को संपत्ति की चोरी से होने वाली क्षति से सुरक्षा प्रदान करता है। नेक्स्ट है सामुद्रिक बीमा। विदेशी व्यापार समुद्रिक मार्ग से किया जाता है। समुद्र के अंदर जहाज व माल दोनों पूर्णतः असुरक्षित होता है। एक जहाज के क्षतिग्रस्त हो जाने से ही करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार की हानि से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ही सामुद्रिक बीमा किया जाता है। इसके बाद है नेक्स्ट है जीवन बीमा, अग्नि एवं सामुद्रिक बीमा। इसके अंतर्गत बीमाकर्ता को कुछ निश्चित किस्तें प्रीमियम के रूप में भुगतान करना पड़ता है, जिसके प्रतिस्वरूप बीमाकर्ता बीमाधारी को यह वचन देता है कि यह निश्चित अवधि के पूरा होने अथवा निश्चित अवधि से पूर्ण मृत्यु होने पर एक निश्चित धनराशि का भुगतान करेगा। इसके बाद है जीवन बीमा और सामान्य बीमा में अंतर। पहला है उद्देश्य। यह बीमा संपत्ति की सुरक्षा के लिए करवाया जाता है और इस बीमे का उद्देश्य अपनी व पारिवारिक वित्तीय समस्याओं पर नियंत्रण करना है। दूसरा है अवधि। यह कितने ही वर्षों के लिए करवाया जा सकता है जीवन बीमा में, और सामान्य बीमा में इसकी अधिकतम अवधि 1 वर्ष की होती है। तीसरा है अनुबंध। सामान्य बीमा जैसे कि अग्नि, सामुदायिक बीमा क्षतिपूर्ति के अनुभव होते हैं और ये जीवन बीमा में के अंतर्गत आता है। और सामान्य बीमा जीवन बीमा गारंटी का अनुभव होता है। नेक्स्ट है डाक एवं टेलीकॉम सेवाएं। संदेश वाहन का अर्थ। संदेश वाहन अपने विचारों, भावनाओं आदि को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना व उसे समझाना संदेश वाहन कहलाता है। संदेश वाहन के माध्यम को चित्र के रूप में स्पष्ट कीजिए। तो जैसे परंपरागत माध्यम, आधुनिक प्रवृत्तियां, डाक सेवाएं, पत्राचार, तार, टेलीफोन, यूपीसी, पंजीकृत डाक आदि, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है व्यावसायिक सेवाएं। भंडारण से आशय विशेष रूप से निर्मित भवन से है, जहां पर कच्चा माल, अर्धनिर्मित माल तथा निर्मित माल उस समय तक सुरक्षित रखा जाता है जब तक कि माल के स्वामी द्वारा उसकी मांग न की जाए। भंडारण के प्रकार निजी भंडारण, सरकारी सार्वजनिक भंडारण। जैसे निजी भंडारण, वे भंडार निजी व्यक्ति वह संस्था द्वारा अपना माल रखने के लिए बनाने चलाए जाते हैं, उसे निजी भंडार के रूप में जाना जाता है। सार्वजनिक भंडार, ये भंडार बड़े शहरों में बनाए जाते हैं
इनमें जनता के द्वारा माल रखे जाते हैं। और सरकारी भंडार, यह भंडार सरकार, केंद्र व राज्य तथा सरकारी संस्था जैसे नगर पालिका, नगर महापालिका, जिला परिषद आदि के द्वारा किए जाते हैं।